फूड्स ये एक इंटरेस्टिंग इशू और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी काफी तगड़े थे। याद रखिएगा इशू प्राइस 1180 रुपए प्रति शेयर का था। कंपनी ने 2073 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए पर्टिकुलरली इस इशू के जरिए। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी किस ब्रांड को दरअसल लेकर आ रही है मार्केट में, और ये तस्वीर साफ कह रही है। यम ब्रांड्स जिसमें पिज्जा हट शामिल है, वो दरअसल उसकी फ्रेंचाइजी कंपनी यहां पर भारत में लेकर आती है। साथ ही साथ भारत ही नहीं, इनकी ये फ्रेंचाइजी दरअसल मालदीव्स, साथ ही साथ श्रीलंका में भी है, और पिज्जा हट के साथ साथ KFC केंटकी फ्राइड चिकन के भी ब्रांड को दरअसल ये हैंडल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा उन सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों पर एक बार फिर, जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दरअसल इस पर्टिकुलर इशू को मिला था, अगर आप ऑफ कोर्स पेटीएम के साथ कंपेयर करें। लेकिन आज ध्यान उस बात पर दिया जाएगा कि कंपनी अब यहां से आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाने वाली है। खास तौर से ध्यान दीजिए, पोस्ट इशू प्रोमोटर होल्डिंग करीब 49.97% के आसपास आ जाएगी। पब्लिक इशू उस लिहाज से 50% के आसपास होगा होल्डिंग के तौर पर। लेकिन फाइनेंशियल्स पर आपने गौर देना है। कुल 437 आउटलेट्स हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन। ये इनके मुख्य मार्केट्स है। टैको बेल के नाम से भी ये रेस्टोरेंट हैंडल कर रहे हैं, स्पेशली श्रीलंकन मार्केट्स के लिए। लेकिन फाइनेंशियल्स पर गौर दीजिए। एक तरफ जहां पर हमने देखा है कि रेवेन्यूज में कुछ इजाफा देखने को मिला जरूर है, और रेवेन्यू का आंकड़ा करीब 1000 से 1200 करोड़ के बीच रहा है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। यहां पर प्रॉफिट पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन प्रॉफिट के पीछे जो प्रेशर है उसकी मुख्य वजह यही है कि फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट कॉस्ट के चलते वो प्रॉफिट पर इनफैक्ट इंपैक्ट आया है, और कंपनी इनफैक्ट FY21 पे 104 करोड़ तक का लॉस दिखाती हुई नजर आई। अगर आप वो फाइनेंस कॉस्ट को इन कंट्रोल होता हुआ देखेंगे, शायद ये कंपनी ब्लैक में रहेगी और कुछ वैल्यू दिखाती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा इसके पियर्स भी हैं जिससे आप डायरेक्ट तुलना करेंगे। देवयानी इंटरनेशनल है, बर्गर किंग है, आपका ऑफ कोर्स जुबिलेंट फूड है, पिज्जा हट वर्सेस डोमिनोज, उसका क्लियर कट कंपैरिजन होगा। चलिए, जहाँ तक कि घरों की बात है, मेरे ख्याल से वहाँ पर डोमिनोज ने बहुत ज़बरदस्त बढ़त ले रखी है। लेकिन आज हम लोग सफायर फूड्स की भी लिस्टिंग होते हुए देखेंगे। पार्थिव शाह साहब को जोड़ते हैं। पार्थिव जी, एक चिंता का विषय ये है कि QSR स्पेस में होने के बावजूद और इतने बढ़िया और ज़बरदस्त ब्रांड्स होने के बावजूद यहाँ पर ये लॉस मेकिंग कंपनी आपको IPO में जुड़ती हुई दिखी। सब्सक्रिप्शन लेवल्स ठीक थे। आपकी क्या रणनीति है आज के लिए सफायर फूड्स पर, क्या देखते हैं आप? चलिए, मेरा मानना है कि सफायर फूड्स IPO प्राइस से करीबन 10 से 15% का प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, और वहां पे थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए। मैं अगर रैशनल की बात करूं तो ये आपकी बात सही है, और हर्षद जी ने बहुत अच्छी तरह से सब अच्छे पैरामीटर्स दिए हैं। हम जानते हैं कि QSR स्पेस में अभी काफी सारी कंपनीज लिस्टेड हो गई है, और यहाँ पे हम अभी के तारीख में लॉस इसलिए नहीं देख रहे बिकॉज हम जानते हैं कि QSR स्पेस में जैसे जैसे वो रेस्टोरेंट्स रैंप अप करते हैं उनको, और जैसे जैसे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, फुटफॉल्स बढ़ते हैं, वी आर कमिंग बैक आफ्टर द कोविड सिनेरियो, तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, और उससे हम देखते हैं कि मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। और अच्छी बात यह है कि पोस्ट कोविड ये काफी QSR रेस्टोरेंट्स ने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। स्पेशली सफायर फूड्स ने मैनेजमेंट के कॉन कॉल में बताया था कि उन्होंने जो स्टोर साइज है वो काफी रैशनलाइज किए, करीबन 40 to 50% स्टोर साइज कम किए। दे फोकस्ड ऑन मोर ऑफ डिजिटल बेस्ड डिलीवरीज वाया द फूड एग्रीगेटर्स, और मोर इम्पोर्टेंटली दूसरे भी काफी कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए हैं। और लास्ट 1-2 क्वार्टर में अगर हम प्रोस्पेक्टस में रिजल्ट्स देखेंगे तो हायर कॉस्ट थे बिकॉज ऑफ हायर डिलीवरी कॉस्ट। तो ये सब की वजह से हम देख रहे हैं कि बॉटम लाइन रेड है और मार्जिन भी काफी श्रिंक हुए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर मैं EV बाय सेल्स के वैल्यूएशन के लिहाज से कंपैरिजन करूं तो इन्होंने जो प्राइस है वो बाकी सब पीयर्स से काफी कम रखा है, ऑलमोस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 30 to 40%। यही एक रीजन है। हमारा मानना है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लिहाज में रखते हुए यहाँ पे एक 10 to 15% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। वन स्मॉल नेगेटिव आई वुड से जो अच्छा बोर्ड नहीं कर रहा है, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक प्रेफरेंशियल किया था जो करीबन आधे प्राइस में किया था, और अभी ये जो इश्यू है पूरा ऑफर फॉर सेल है।
आई वुड हैव विश्ड के इशू में से कुछ पार्ट मैनेजमेंट को मिलता, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने को मिलता और नए स्टोर एक्सपेंशन के लिए मिलता, लेकिन मेरा मानना है 10 to 15% लिस्टिंग इन हो सकता है। चलिए, लगभग 10% की उम्मीद कीजिए यहाँ पर लिस्टिंग गेन की, और ये चर्चा आपके सामने IPO 360 में समाप्त होती हुई दिख रही है।